कभी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना सुनकर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ी हो, कभी बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम ने आपको अपने प्यार की याद दिलाई हो, और कभी मंदिर में बैठकर शिव अमृतवाणी सुनकर आपके दिल को सुकून मिला हो। इन तीनों का जादू सिर्फ एक आवाज में समाया है, जिनका नाम है अनुराधा पौडवाल। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जिसने कभी संगीत की औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली, वो कैसे बॉलीवुड की नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बनी? क्या आप जानते हैं कि जिसको वो अपनी गुरु मानती थीं, उन्हीं से जुड़े विवादों ने कैसे उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर दिखाया? और क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत, शादी, पति का साथ और फिर अचानक हुए गहरे दुख ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? यह कहानी सिर्फ सुरों की नहीं है, यह कहानी है हौसले, आस्था और संघर्ष की। आज हम जानेंगे अनुराधा पौडवाल का वो सफर जिसने उन्हें फिल्मों से भजनों तक और बॉलीवुड से राजनीति तक पहुंचाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आपको मिल सके ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी जिन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल किया। अनुराधा पौडवाल, जिनका असली नाम अलका नाडकर्णी था, उनका जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कारवार में हुआ। उनका जन्म मराठी परिवार में हुआ था, जहाँ गीतों को सुनना तो अलाव था, लेकिन संगीत और फिल्मों में काम करना पसंद नहीं किया जाता था। उनका विवाह अरुण पौडवाल से 1969 में हुआ। अरुण खुद एक म्यूजिक कंपोजर थे और वो एस.डी. बर्मन के साथ काम किया करते थे। शादी के बाद अरुण चाहते थे कि अनुराधा भी सिंगिंग करें, और इसलिए वो उन्हें रिकॉर्डिंग पर ले जाया करते थे। अनुराधा पौडवाल ने संगीत में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। उन्होंने जो भी सीखा वो सुन सुनकर सीखा। वो जब पहली बार रिकॉर्डिंग पर पहुंची तो एस.डी. बर्मन के लिए लता मंगेशकर को रिकॉर्ड करते सुना, और वहीं से उन्हें भी गायन में रुचि आने लगी और उन्होंने हुबाहू लता मंगेशकर जैसा गाना शुरू किया। दरअसल अनुराधा लता मंगेशकर द्वारा गाए हुए गीतों को ही गाती थी और ऐसे ही वो प्रैक्टिस किया करती थी। उन्होंने डबिंग और बैक वॉइस के रूप में काम शुरू किया और धीरे धीरे कंपोजर्स की निगाह में आने लगी। क्योंकि अरुण ऑलरेडी एस.डी. बर्मन को असिस्ट कर रहे थे, ऐसे में 1973 की फिल्म अभिमान में एक छोटे से श्लोक से अनुराधा पौडवाल के गायन की शुरुआत हुई, जो हालांकि शुरुआत में लता मंगेशकर को ही गाना था। लेकिन जब वो रेफरेंस गीत एस.डी. बर्मन ने सुना तो उन्होंने पूछा कि यह आवाज किसकी है। तब अरुण ने अनुराधा का नाम बर्मन दा को बताया और अनुराधा के गीतों का सफर अभिमान से शुरू हुआ। यह छोटी सी एंट्री थी, पर इसी ने उनकी सिंगिंग और बॉलीवुड के लिए दरवाजे खोल दिए। 1970 से 1980 के शुरुआत तक उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, जिसमें से कुछ गीत फेमस भी हुए, जैसे हम तो गरीब हैं, हमसे गरीब तुम हो, 1/2, 2/4, बुरा न मानो यार, दोस्ती यारी में, मैं हूँ काफिर, मस्त हसीना, आते जाते खूबसूरत, आवारा, सड़कों पे का फीमेल वर्जन, नौकरी 100 की 1000 की, कीमत नहीं होती प्यार की, गुमसुम सी खोई खोई जैसे गीत गए, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, शबाना आजमी, रीना रॉय जैसे एक्टर्स की आवाज बनी और मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश, सुरेश वाडकर, येसुदास, अमित कुमार, मन्ना डे जैसे गायकों के साथ काम किए। पर बड़े ब्रेक के लिए लंबी धैर्य की जरूरत पड़ी। अगर आपने भी आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार पर आधारित हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन्हें भी जरूर चेक करें। अनुराधा को असली लोकप्रियता 1980 से 1990 के दरमियान मिलनी शुरू हुई, जब उन्होंने कई फिल्मों के लिए हिट सिंगल दिए। उनके लोकप्रिय फिल्मी गानों में आशिकी, दिल है के मानता नहीं, सड़क, तेजाब जैसी फिल्मों के गाने शामिल थे, जिनमें उनकी आवाज की मिठास ने श्रोताओं को खूब लुभाया। गीत जैसे जाने जिगर जाने मन, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, नजर के सामने जिगर के पास, तू मेरी जिंदगी है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, न जाने कहाँ दिल खो गया, हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, आज न छोड़ूंगी तुझे, दिल है कि मानता नहीं, अदाएं भी हैं, गलियां सांकली सोनियाची ही पोरी कोणाची, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, धक धक करने लगा, कोयल सी तेरी बोली जैसे गीतों से लेकर फिल्म मेजर साहब, दिल क्या करें, खूबसूरत, लाल बादशाह, मन सिर्फ तुम, सूर्यवंशम, तुम बिन, हम तुम्हारे हैं सनम, आन, मैन एट वर्क, मर्डर जैसी फिल्मों में उन्होंने अनु मलिक, हिमेश रेशमिया, साजिद वाजिद, आनंद राज आनंद, आदेश श्रीवास्तव, जतिन ललित, इस्माइल दरबार जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने इस बात को साबित किया कि भले ही वो एक ट्रेंड सिंगर नहीं थी,
लेकिन उनकी आवाज में वो कशिश थी कि वो इतने ढेर सारे गीत कई म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के साथ गा पाई। एक ऐसी आवाज जिसकी भक्ति में रस और फिल्मी सुरों में सुकून दोनों मिलता है। जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे प्रतिद्वंदिता भी बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक समय ऐसा भी आया कि कई म्यूजिक डायरेक्टर अनुराधा पौडवाल को लता मंगेशकर के ऑप्शन के तौर पर देखने लगे थे और उनकी गायकी भी लता मंगेशकर जैसी ही सुरीली थी। ऐसे में कंपटीशन के साथ साथ भय और जलन का भी दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि लता मंगेशकर, जिन्हें अनुराधा अपनी गुरु मानती थी, वो ही कई बार अनुराधा पौडवाल के गाए हुए गीतों को अपनी आवाज से बदलवा देती थी। और यह सिर्फ अनुराधा के साथ नहीं हो रहा था, इसकी लौ उनके पति अरुण के साथ भी होने लगी थी। एक बार एक रिकॉर्डिंग में आशा भोसले एस.डी. बर्मन के स्टूडियो पहुंची तो अचानक अरुण को देख उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। वहां सभी लोगों ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और आखिरकार अरुण को वहां से जाना पड़ा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अनुराधा पौडवाल के गाए हुए गीत न केवल लोगों को पसंद आए, बल्कि कई संगीतकारों ने बिना किसी डर के अनुराधा को गीत दिए और वो गीत हिट भी हुए। यह वही दौर था जब अलका याग्निक भी धीरे धीरे अपने पैर इंडस्ट्री में पसार रही थी। मशहूर फिल्म बेटा का गीत धक धक करने लगा अलका को दिया गया था, लेकिन फाइनल रिकॉर्डिंग अनुराधा पौडवाल ने की। ऐसा कहा गया कि यह जानबूझकर किया गया, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह गीत शुरू से ही अनुराधा गा रही थी। अलका को सिर्फ टेस्ट रिकॉर्डिंग के लिए गवाया था। 1990 में अनुराधा का टी सीरीज के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया। कई बड़ी हिट एल्बम टी सीरीज से रिलीज हुई। चर्चाओं में अनुराधा और गुलशन कुमार के बीच निजी निकटता की अफवाहों का जिक्र होने लगा। अनुराधा ने फिल्मी संगीत के साथ साथ भक्ति एल्बम्स पर भी बेहद समय दिया। उनकी भक्ति एल्बम्स जैसे शिव अमृतवाणी, हनुमान अमृतवाणी आदि बहुत लोकप्रिय रहे। उनकी छवि भजन क्वीन के नाम से उभरने लगी। भक्ति गीतों ने उन्हें घरों और मंदिरों तक स्थायी रूप से जोड़ दिया। अनुराधा पौडवाल को संगीत में कार्य के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें नेशनल फिल्म अवार्ड, कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्मश्री शामिल हैं। इन पुरस्कारों ने उनके कला योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता दी। उनके पति अरुण पौडवाल का निधन 1991 में हुआ। यह अनुराधा के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों दृष्टि से बहुत बड़ा लॉस था। उनके दो बच्चे थे, बेटी कविता पौडवाल और बेटा आदित्य पौडवाल। दोनों ही संगीत जगत में कार्य कर रहे थे, लेकिन 2020 में किडनी फेलियर की वजह से आदित्य का निधन हो गया। यह अनुराधा की जिंदगी का दूसरा बड़ा सदमा था। इन निजी नुकसानों के बावजूद अनुराधा संगीत में सक्रिय रही। अनुराधा ने साल 2000 से 2020 तक भी भक्ति एल्बम, धार्मिक गायन और विशेष लाइव परफॉर्मेंस जारी रखे। साल 2024 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अनुराधा पौडवाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, कितनी भी आलोचनाएं हों, सच्ची मेहनत और आस्था कभी हारती नहीं। भले ही जिंदगी ने उनसे उनके पति और बेटे को छीन लिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर मंदिर, हर घर और हर दिल में गूंज रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अनुराधा पौडवाल सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक युग की पहचान है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं उनके गीतों, उनके सफर और उनके किस्सों के बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पॉजिटिव स्टोरीज के लिए सारवीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।